हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक उर्दू। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो एक मज़मून है जो कि 10th क्लास की ही किताब का है और चैप्टर का नाम है आर्यभट्ट और तिरंगना। इसमें जो है बताया गया है कि हिंदुस्तान के जो की पूरी तारीख़ अगर देखी जाए तो उसमें गुप्त काल जो था उसको सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त, जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त उस वक्त के राजा थे, उस काल को सुनहरा दौर कहा जाता है क्योंकि उस वक्त के जो राजा थे, हुक्मरान थे, वो इल्म दोस्त थे। मतलब कि उनको इल्म से दोस्ती थी, इंसाफ पसंद थे और उस वक्त बहुत बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट हुए, साइंसदान भी वहाँ उस समय में थे और आर्यभट्ट भी उसी दौर के थे और वो अपने दौर के जो है बहुत ही माहिर इल्म नजूम, इल्म रियाज़ी, इल्म जब्र कहा जाता थे। मतलब कि वो एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। इल्म रियाज़ी पाइथागोरस मतलब एक मैथमेटिशियन या गणितज्ञ हिंदी में जो कहा जाता है, उनकी रहनुमाई भी आर्यभट्ट ने ही की थी। आर्यभट्ट की पैदाइश जो है पटना में एक खगोल एक जगह है वहाँ हुई थी। खगोल का मतलब स्पेस होता है और इल्म नजूम का मतलब होता है चाँद तारों की पढ़ाई। तो आर्यभट्ट जो थे वो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, चाँद तारों की पढ़ाई मतलब करते थे और वो मैथमेटिशियन भी थे। तो उन्होंने दोनों ही इसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, जिसका उन्होंने जो फार्मूले दिए वो आज भी दुनिया में लोगों को बहुत ये मदद करता है हर एक चीज़ में। लोगों का कहना है कि वो उन्होंने पटना से 30 किलोमीटर मसौढ़ी के नज़दीक तिरंगना एक जगह था जहाँ पर वो अपने साइंस से रिलेटेड जितना भी काम होता था, मतलब एक लैब उन्होंने कायम किया था, तजुर्बागाह जिसको उर्दू में कहा जाए, वो कायम किया था। अब वहीं पर से बैठ कर के वो जो है सारा अपना आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था और वहीं पर से वो चाँद तारों की पढ़ाई करते थे क्योंकि वहाँ पर का जो क्लाइमेट था वहाँ से जो है सारे तारे, चाँद ये सब बहुत ही क्लियर दिखते थे। तो उन्होंने ही बताया, आर्यभट्ट ने ही बताया कि ज़मीन जो है गोल है और वो अपने एक्सिस पर घूमती है, उर्दू में अपने महूर पर घूमते हैं और सूरज के चारों तरफ गर्दिश करती हैं। और ये साइंसदान ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी इन्होंने ही तफसील में उन्होंने बताया था। तो ये तो हो गई इल्म नजूम की बात। और अब अगर मैथमेटिक्स में हम लोग देखें तो डेसिमल सिस्टम जो कि इन्हीं का दिया हुआ है, आर्यभट्ट का दिया हुआ है, उसकी अहमियत भी हम लोग जो भी मैथमेटिशियन है वो कहीं पर से भी काट नहीं सकते हैं कि डेसिमल सिस्टम जो है उनका दिया हुआ, जो कि आज भी हम लोगों को काम आ रहा है। और जो है उनके जो आर्यभट्ट के जो कारनामे थे वो सब आज के साइंटिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा एक इसके ये है उनके वरदान जैसा है। 2009 में जो सूरज ग्रहण हुआ था उसको देखने के लिए भी साइंटिस्ट ने सही जगह की तलाश आर्यभट्ट की किताबों को पढ़ करके ही की कि किस जगह से हम लोग सूरज ग्रहण को देखेंगे तो वो मतलब ज़्यादा सही उसके बारे में स्टडी कर सकेंगे। इसके लिए भी उन्होंने आर्यभट्ट की किताबों का मुताला किया था। ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था कि हम लोग जो ज़मीन के जो बाशिंदे हैं, हम लोगों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और ये ग्रहण तब लगता है जब किसी सितारे या सितारे के किसी दूसरे सितारे या सितारे पर अपना साया डालता है तो एक ग्रहण बनता है। अब अगर चाँद और पृथ्वी के बीच सूरज आ जाए या सूरज या ये चाँद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उससे सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है।
चूँकि चाँद ज़मीन का तवाफ़ करता है तो ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, इसलिए चाँद और ज़मीन के इस तवाफ़ के दौरान चाँद का ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाज़मी है। ऐसी सूरत में चाँद का जो जज़वी या मुकम्मल मतलब थोड़ा या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने से रुक जाती है, इस नतीजे से सूरज ग्रहण होता है। और यही चीज़ अगर सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण इस बात पर तय होता है कि मतलब कि अगर पूरा पर्दा पड़ गया, पूरे तरह से साया अगर चाँद का सूरज पर पड़ गया तो वो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। और अगर कम साया पड़ता है तो वो जो है पार्शियल सूरज या जज़वी सूरज ग्रहण कहा जाता है। लेकिन ये बात भी तय है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है 100 साल की तवील मुद्दत के बाद ही होता है। तिरंगना का मतलब होता है तारे गिनना, और तिरंगना जो है पटना से दक्षिण जानिब मतलब साउथ की तरफ 30 किलोमीटर की दूरी पर मसौरी सब डिवीज़न में वाक़ है। आर्यभट्ट ने जो है कि तिरंगना में 60 फीट ऊंची बुलंदी पर एक टीला बनाया था, जिस पर बैठकर वह रात को तारों और सितारों के बारे में तहकीक काम किया करता था। और वहाँ पर से जो है हर एक चीज़ तारे और के बारे में बहुत ही साफ हर एक चीज़ दिखती थी। वहाँ पे बदली, ये बादल घिरना, ये सब बहुत कम हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर इसके इल्म नजूम के बारे में जो भी चीज़ अगर उनको स्टडी करना रहता था वो बहुत ही आराम से होता था। 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था, जो कि 22 जुलाई 2009 को होने वाला था, और उस पर जो है नासा के एक साइंटिस्ट थे जे एंडरसन, जो कि उस पर ये कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कि 2009 में जो सूरज ग्रहण होने वाला है उसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। और उन्होंने 2008 में 200 पन्नों का एक रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उस चंद्रग्रहण को 2009 में जो चंद्रग्रहण होने वाला है उसको अगर हम लोग को अच्छे से देखना है तो वो तिरंगना में ही हम लोग देख सकते हैं। यही सबसे अच्छी जगह है उस सूरज ग्रहण को देखने का। इसीलिए जो है फिर 1500 साल के बाद जो है तिरंगना जो है वो जगह फिर से तारीख में ज़िंदा हो गई। सारे लोगों की नज़र उस पर गई, तिरंगना पर। जे एंडरसन ने बताया कि वहाँ तिरंगना में जो है बादल छाने का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत कम रहता है, और वहाँ धूप भी जो है 43% ज़्यादा रहती है। बाकी सब शहरों के मुकाबले वहाँ पर सूरज ग्रहण देखने का ज़्यादा अच्छा मुनासिब जगह है वो। तो 22 जुलाई को जो है सारे मुल्क से और दूसरे मुल्क से सारे लोग बिहार की राजधानी पहुंचने लगे, और जो है कि पोलैंड, अमेरिका, यहाँ मतलब बहुत अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से साइंटिस्ट लोग यहाँ बिहार की राजधानी पटना पहुँचे और तिरंगना चले आए। हज़ारों लोगों की भीड़ थी, सब लोग आँखों पे चश्मा लगा कर के खड़े, ये स्पेशल टाइप का चश्मा था ये सूरज ग्रहण देखने के लिए। और सुबह 5:29 और 58 सेकंड में का टाइमिंग था सूरज ग्रहण देखने का। लेकिन क्या हुआ कि मौसम जो है वो बदल गया और थोड़ी सी बदली हो गई, और उन लोगों का ये मानना था कि जब ये सूरज ग्रहण लगेगा तो एक हीरे का झल्ला जैसा, मतलब वो रिंग जैसा बनेगा, जिसको देखने के लिए लोग वहाँ पर थे। तो सूरज ग्रहण तो लगा, लेकिन वो जो हीरे का झल्ला देखने की जो तमन्ना थी वो उन लोगों को नहीं मिल पाई, और दुनिया को अब 123 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा उस हीरे का झल्ला देखने के लिए। जब सूरज ग्रहण लगा तो एक अजीबोगरीब माहौल का नज़ारा वहाँ पे दिखा। ऐसा लगा कि रात वापस हो गई हो और एक घना अंधेरा छा गया, और जानवर भी सहम गए। परिंदे जो है अपने घोंसलों की तरफ लौटते नज़र आए, और आसमान में तारे भी नज़र आने लगे, और दर्जे हरारत मतलब कि ये टेम्परेचर में भी कमी आ गई। लेकिन बस एक वो हीरे का झल्ला जिसको लेकर के, जिसकी तमन्ना लेकर लोग आए थे, वो नहीं देख पाए।
तो हम देखते हैं कि आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने इल्म नजूम में ऐसे मतलब उसूल और फार्मूले वाज़े दिए जिनको देख करके जो साइंटिस्ट हैं आज भी हैरतज़दा हैं, और उनके ये उसूल आज भी उन लोगों को हेल्प करते हैं, उनके मशाले राह हैं। उन्होंने आर्यभट्ट और तंत्र नाम की किताब जो लिखी, जिसमें उन्होंने यह साबित किया कि ज़मीन गोल है और अपने एक्सिस पे घूमती है और सूरज के चक्कर लगाती है। उन्होंने सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। उन्होंने डेसिमल सिस्टम दिया। तो उन्होंने देखा जाए तो आर्यभट्ट जो कि बिहार के, हमारे इंडिया के और बिहारी थे, उन्होंने हमारे साइंस में जो इतनी तरक्की की है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।